नमस्कार, जय श्री राम। कहानियों का सिलसिला अभी भी जारी है। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक और नए एपिसोड में। दरअसल आज की जो ये सच्ची घटना है, एक 28 साल की महिला 13 साल के बच्चे से प्रेम कर बैठती है। प्रेम ही नहीं बल्कि शारीरिक संबंध भी बनाती है। लगभग 1 साल तक ये सिलसिला चलता है और जब महिला एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है और लोगों को इसकी असलियत पता चलती है तो वो महिला कोर्ट में जाकर के केस डाल देती है। और कोर्ट में जो महिला जज इस केस की सुनवाई कर रही होती हैं, पहले तो वो महिला जज पूरी इस केस को उस महिला के पक्ष में लाने की कोशिश करती हैं। फिर जब पूरी केस की सुनवाई होती है तो आखिरकार ये केस उस 13 साल के बच्चे के तरफ चला जाता है और उस बच्चे को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। घटना को पूरा समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्ते, हम संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का रहने वाली होती हैं सोनिया। सोनिया की उम्र लगभग 27 साल होती है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों बच्चों का उम्र 2 और 3 साल होता है। सोनिया के पति एक बिजली के कारखाने में काम करते हैं जिनका नाम राम। उनकी 3 साल पहले बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो जाती है। फिर सोनिया गाज़ियाबाद से नोएडा आ जाती है। जब सोनिया नोएडा आ जाती है तो 5-6 महीने रहने के बाद उसके आस-पास पड़ोस में काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है, सबसे दोस्ती हो जाती है। और उसी बगल का रहने वाला एक 13 साल का दीपक होता है, जो कि दीपक देखने में काफ़ी सुंदर होता है। उसकी बॉडी भी हष्ट-पुष्ट होती है और पढ़ने में भी काफ़ी तेज था दीपक। और सोनिया दीपक से अपने ज़रूरत की चीज़ें जैसे किराना का सामान हो गया, कोई मार्केट से सब्ज़ी लाना होता था तो ये दीपक से मंगा लेती थी। और इसी तरह से सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। इधर सोनिया जो है उसके मन में एक दिन हवस का भूख जाग जाता है और सोनिया के पति के मरे हुए लगभग 3.5 साल हो गए थे। इधर सोनिया एक दिन दीपक से बाज़ार से सामान मंगाती है। जब दीपक बाज़ार से सामान लेके आता है तो सोनिया बोलती है कि आप घर में बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप काफ़ी थक गए होंगे। तो फिर दीपक साफ साफ मना कर देता है, लेकिन सोनिया के बार बार जिद करने से दीपक मान जाता है। आखिर दीपक वहीं पे बैठ जाता है। फिर सोनिया चाय लेके आती है तो दोनों बैठ करके पीते हैं और सोनिया अपने साड़ी की पल्लू गिरा देती है जिससे कि वो दीपक को अपने तरफ आकर्षित कर सके और दीपक भी उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। फिर सोनिया दीपक के साथ गलत काम करने लगती है। आखिरकार दोनों जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो दीपक फिर अपने घर चला जाता है और ये बातें दीपक किसी से नहीं बताता है और वहाँ पर रह रहे किसी भी आदमी को इसकी कानों कान खबर नहीं लगती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है तो सोनिया का हिम्मत और बढ़ जाता है। ऐसे में जब दीपक के घर में कोई नहीं रहता था तो सोनिया दीपक को अपने घर में बुला लेती थी। जब उसके बच्चे सो जाते थे तो वो दोनों शारीरिक संबंध बना लेते थे। जब जब सोनिया का जी चाहता था शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तब तब दीपक को वो अपने घर पे बुला लेती थी और शारीरिक संबंध बना लेती थी। ऐसे में प्रेम प्रसंग दोनों का चल ही रहा था कि अब दीपक जो है अपने घर पे कम रहता है, अब वो आंटी के घर पर ज़्यादा रहने लगता है। तो ऐसे में और उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन अब कम लगता है, स्कूल भी वो कम ही जाता था। और ऐसे में उसके माता पिता अब परेशान होने लगते हैं कि ये घर पे कम रहता है, आंटी के घर में ज़्यादा रहता है। ऐसे धीरे धीरे उन लोगों का 1 साल बीत जाता है प्रेम प्रसंग और एक दिन सोनिया गर्भवती हो जाती है। इधर सोनिया जब गर्भवती हो जाती है तो 2-4 महीने में उसके पेट दिखने लगते हैं। तो आस-पास पड़ोस के महिलाएं जो हैं सोनिया से पूछने लगती हैं कि तुम्हारा पेट कैसे दिखने लगा, तुम्हारा तो पति ही नहीं है, तो तुम गर्भवती कैसे हो गई।
इस तरह की बातें जब महिलाएं सोनिया से कहती हैं तो सोनिया काफ़ी शर्मिंदगी अपने आप को महसूस करती है और एक दिन वो दीपक से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं थाने में तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाऊंगी। और जब सोनिया इस तरह की बातें दीपक से कहती हैं तो दीपक काफ़ी घबरा जाता है और काफ़ी डर जाता है और वो रोते रोते अपने घर जाता है और घर जा कर के चुपचाप बैठ जाता है। न किसी से ज़्यादा बातें करता है, न तो बोलता है, न तो स्कूल जाता है वो। तो उसके पिता पूछते हैं कि आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों नहीं खाना खाते हो, क्यों नहीं बातचीत करते हो। और दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दीपक जब भी घर से बाहर निकलता था तो सोनिया दीपक को बुलाती थी और उससे मिलने की कोशिश करती थी। जब भी सोनिया दीपक से मिलती थी तो वही कहती थी कि तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी कि तुम 1 साल से हमारे से शोषण किए हो और जब मैं गर्भवती हूँ तो मुझसे तुम शादी नहीं कर रहे हो। दीपक जब इस चीज़ की मना करता है कि हम शादी नहीं करेंगे तो आखिर सोनिया एक दिन नज़दीकी महिला थाने में जाकर के दीपक के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा ही देती है कि एक बच्चा है जो हमारे साथ 1 साल से शोषण किया है और जब मैं गर्भवती हो गई हूँ तो वो मुझसे शादी करने का इनकार कर रहा है। इस तरह की बातें जब सोनिया थाने में बैठी महिला जिनका नाम लक्ष्मी होता है, वो आईएएस अधिकारी होती हैं, उनको सुनाती हैं तो वो सोनिया का रिपोर्ट दर्ज कर लेती हैं और ये केस कोर्ट में चलाया जाता है। और जब कोर्ट में ये केस चलता है तो सोनिया के वकील सोनिया के तरफ से अपनी तहरीर दे रहे होते हैं। सोनिया के वकील की पूरी तहरीर सुनने के बाद जज अब दीपक के तरफ से वकील जो थे उनकी तहरीर सुनते हैं। दोनों तरफ के सुनने के बाद जज फैसला लेते हैं कि ये बच्चा तो अभी नाबालिग है, 13 साल इसकी उम्र है, ये तो कुछ जान ही नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर तुम तो बालिग थी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम शादीशुदा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किसके साथ संबंध रिलेशन बना रहे हैं, ये बच्चा अभी नाबालिग है। इस तरह की फैसला सुनाते हुए जज बच्चे को बाइज्जत बरी कर देते हैं दीपक को और सोनिया को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इसलिए हम आप सभी को जागरूक कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।